बच्चे लोग, अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया है जिसको हम कहते हैं सॉफ्ट स्किल, मतलब जो आना बहुत ज़रूरी है। किसी भी क्षेत्र में अगर आगे बढ़ना चाहते हो तो आपके अंदर वो सॉफ्ट स्किल अच्छे होने चाहिए। सॉफ्ट स्किल का मतलब है आपके व्यवहार, आपकी आचरण, आपकी दृष्टिकोण, आपकी भाषा का ज्ञान, आपकी सहानुभूति, आपके तौर तरीके, किस तरीके से अपने आप को कंडक्ट करते हो, आपकी ऑनेस्टी, आपकी आई कांटेक्ट, और दूसरों को कैसी इज्जत करते हो, ये सारा मिला के हमारा सॉफ्ट स्किल कहा जाता है। तो मैंने अभी तक आपको जो पढ़ा है, थोड़ी बहुत मैंने बाकी चीज़ों के बारे में पढ़ा है, बट जो चीज़ों मैंने ज़्यादा फोकस किया है वो है कि अपनी को सक्षम बनाने के लिए कौन सी ऐसी 10 बातें होनी चाहिए। अगर इंसान को आगे एबल बनना है, आगे बढ़ना है, तो ऐसे कौन कौन सी चीज़ों के ऊपर आपको फोकस करना है। कैसे अपने आप को फोकस करने के लिए सेल्फ डिसिप्लिन और मेहनत की बहुत ज़रूरी है, लगन, उसके बारे में बताया। फिर मैंने बोला कि अपने आप को अगर मेहनत करोगे और ईमानदारी रखोगे, जानने की इच्छा रखोगे, एक प्लान करके आगे चलोगे, तो आपके दृष्टिकोण बढ़ेगा, और दृष्टिकोण को हम एटीट्यूड कहते हैं। वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। फिर मैंने बोला कि ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका कम्युनिकेशन स्किल। मतलब कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं है, कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आपका भाषा का ज्ञान। कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि आप दूसरे के साथ आपका आचरण कैसा है, आपकी आई कांटेक्ट कैसा है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, आप कितनी सहानुभूति रखते हो, जिसको हम एम्पैथी कहते हैं, कितना आप पॉजिटिव हो, कितने आपके विचार अच्छे हैं, कितने आप बड़ी चीज़ें सोचते हो, कितनी दूसरों की इज्जत करते हो, कितने आप केयरिंग हो। फिर आता है कि आपका मैनरिज्म, आपकी एटिकेट्स। फिर आता है कि भाषा का लय। ये सारी बातों के बारे में बताया। फिर मैंने आपको बताया कि ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए ज्ञान बहुत ज़रूरी है, और ज्ञान के बारे में, क्योंकि इस समय ज्ञान से ही आप अपनी वैल्यू क्रिएट कर सकते हो, और वैल्यू पोजीशन करने के लिए आदमी को ज्ञानी होना पड़ेगा, अपने आप को स्किल करना पड़ेगा। उस ज्ञान के बारे में आपको बताया मैंने। और इस समय सबसे बड़ा ज्ञान है हमारा वायरस, जो दुनिया को पूरा तहज नहज कर चुका है, उसके बारे में बताया है। उसके परहेज़ के बारे में बताया है, क्या ऐसी चीज़ें करनी चाहिए जिससे आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे। जैसे मैंने बोला कि वायरस गले से, नाक से गला, गले से छाती तक पहुंचता है, इसलिए आपको गार्गल, भाप लेना, नेज़ल वॉश, जल नीति, इसके बारे में बताया। आहार के बारे में बताया कि वो आहार अच्छा लोगे तभी स्वस्थ रहोगे। आहार के अंदर 5 चीज़ों के बारे में बताया मैंने। सीरियल के बारे में बताया जो कार्बोहाइड्रेट है। प्रोटीन के बारे में है तो दूध और दाल और मीट मतलब से मिलता है। विटामिन और मिनरल्स के बारे में जो फल और हरी सब्जी से मिलता है। फैट के बारे में बताया जो हमारे तेल और नट से मिलता है। फिर संतुलन भोजन के लिए पानी और खुरदुरा होना चाहिए, इसके बारे में बताया। फिर मैंने बताया कि ये सारी फिर एक्सरसाइज, वर्जिश, खुराक और के साथ आपको तनाव मैनेजमेंट के बारे में बताया। स्ट्रेस को बहुत, क्योंकि स्वास्थ्य सेक्टर में आपको एकदम ठंडे दिमाग में पॉजिटिव रह के आपको आगे बढ़ना है, मेहनत करना है। फिर हमने आपको बताया कि ऐसी 4 बातें आपको फॉलो करना चाहिए जो रोज़ाना, जो आपके एक महीने के अंदर आपके अंदर परिवर्तन आता है, कि आप लिख के करिए काम। मैंने बोला कि कैसा फील करते हैं रात को सोने से पहले, उसको लिखिए। क्या चीज़ों का ज्ञान मिला है उसको लिखिए। लर्निंग के बारे में, किस चीज़ के बारे में आपको प्राउड और आप जो गर्वित फील कर रहे हो उसके बारे में लिखिए, रोज लिखिए। और ये लिखिए क्या ऐसी चीज़ आपने सीखा है जिसे आप एनहांस कर रहे हैं, अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं, इसके बारे में लिखिए। 4 बातों के बारे में बताया। फिर मैंने आपको बताया कि अपने आप को स्वस्थ रहने के लिए आपके तरफ से इन्फेक्शन किसी और को नहीं पहुंचना चाहिए, और आपको भी इन्फेक्शन नहीं, इसलिए हैंड वॉशिंग के बारे में पहला चैप्टर मैंने बताया कि 6 स्टेप्स ऑफ हैंड वॉशिंग क्या होता है, इसके बारे में बताया। फिर मैंने आपको बताया कि अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। फिर मैंने बताया कि गरीब और अमीर में फ़र्क सिर्फ पैसे का नहीं होता, सोच का होता है। गरीब उसी दिन के लिए सोचता है, अपनी दिहाड़ी के बारे में सोचता है। अमीर दिमाग से सोचता है, आगे के बारे में सोचता है, अपनी वैल्यू क्रिएट करता है, अपनी पोजीशन बनाता है, उसी से फ़र्क आता है। फिर मैंने आपको बताया कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए अनुशासित होना बहुत ज़रूरी है, सेल्फ डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है, ऑनेस्ट होना बहुत ज़रूरी है, मेहनती होना बहुत ज़रूरी है, फोकस्ड होना बहुत ज़रूरी है। कार्मिक, आपको ऐसा नहीं है करनी कि मैं इसलिए काम कर रहा हूँ मुझे रोज़गार मिलेगा। आपको
मेहनत करना चाहिए इसलिए क्योंकि आपको मेहनत करना चाहिए, फोकस्ड होना चाहिए, उसके रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना चाहिए। ये सारी बातें लिख के मैंने आपको अलग अलग लेक्चर्स लिए हैं, 10-12 लेक्चर्स लिए शायद मैंने आपको। मैं चाहता हूँ होमवर्क के अंदर, आपके सेक्शन के वर्कबुक के अंदर ये सारी चीज़ों का अपना एक छवि होनी चाहिए और उस हिसाब से मैं लोगों को सिलेक्ट करूंगा। जैसे कि आपने अखबारों में भी पढ़ा है कि बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ रही है, देश को हेल्थ सेक्टर में लोग को चाहिए। अगर आप उन टीमों में सिलेक्ट हो पाएंगे तो शायद आगे बढ़ेंगे। तो मैं सोच विचार से 30-40 बच्चों को सिलेक्ट करूंगा, आपके होमवर्क के बेसिस पे ही मैं आगे ले जाऊंगा। तो ये सारी चीज़ें मैं एक निचोड़ मैंने आपको वीडियो भेज रहा हूँ, इसको सुनिएगा, अपना होमवर्क दीजिए। कल मैं आपसे मिलूंगा थर्सडे, जो कि 20 तारीख है, और संडे तक आपके सारे होमवर्क सबमिट हो जाने चाहिए। तो सक्षम के स्टूडेंट्स, आप ये सारा वीडियो को सुनिए, अपना वर्कबुक को कंप्लीट कीजिए और आगे बढ़ने का सोचिए। रिगार्ड्स डॉक्टर।